तेजस्वी यादव बिहार को जंगल राज बना दिया और लाखों नौकरियां दे दिया। दोबारा फिर बिहार को जंगल राज थोड़े बनाना है। आज तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी थी, किसके नेतृत्व में दी गई थी? सीएम कौन था ये बताइए ना आप श्रेय लेने के लिए तो सबसे पहले आज, लेकिन ये बताइए सीएम कौन था उस टाइम पे और किसके पास आप गए थे सरकार बनाने के लिए और किसके नेतृत्व में दी गई थी नौकरियां? ये जितने अनपढ़ बैठे हैं ना, चारा घोटाले वाले अनपढ़ बैठे जितने, इनको हटाओ और यहाँ पे केजरीवाल जैसे एजुकेटेड मिनिस्टर की जरूरत है। दिल्ली से चले गए केजरीवाल, कहाँ बिहार में आ जाएंगे? अरे सर ये की बात बोल रहे दारू भाई आना जाना लगा रहता है। मोदी भी गया था, ये भी आते जाते हैं, राहुल भी गया था, राहुल भी आएगा, सब आएंगे जाएंगे। जिस रिपोर्ट पे राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, CSDR का जो रिपोर्ट था, हलफनामा जिसने, संजय कुमार नाम है उसका, चेयरमैन था, वो कल से माफी मांगता फिर रहा है मीडिया में। वो जब से हलफनामा का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुआ है ना, वो तब से माफी मांगता फिर रहा है। और चुनाव आयोग पे सवाल उठाने वाले पहले ये बता दे, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में SIR नहीं हुआ था? क्या इंदिरा गांधी की सरकार में SIR नहीं हुआ था? भैया किसी बड़े लिखे बोलो, ये साइन जो कॉन्फ्रेंस की ना, एक भी जवाब ने ढंग से नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं दिया ढंग से, सारे जवाब घुमाते फिराते रहे। तो नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव में 240 सीट क्यों लाते? 272 से ज्यादा लेकर आते, 272 से ज्यादा लाते। पर ये लोग वही है, इनके पास एजेंडा सेट है। ये राफेल पे झूठ बोल रहे थे, ये ऑपरेशन सिंदूर पे झूठ बोलते हैं, ये हर चीज पर झूठ बोलते हैं। और माफी भी राहुल गांधी 7 दिन बाद माफी मांगेंगे। क्या नाम हो चाचा आपका? अनुज सिंह। कहाँ से? बिहार से। बिहार से हैं। बिहार में चुनाव है, मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी की वोट चुरा रहे हैं, और वहाँ पर वोट अधिकार बिहार में यात्रा भी कर रहे हैं। किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? राहुल गांधी खुद चोर हैं तो दूसरे को पर तो आरोप लगाएगा ही। वो तो खुद चोर हैं तो दूसरे को पर आरोप लगाएगा ही। आपके हक की बात कर रहे हैं, आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, मोदी जी वोट चुरा रहे हैं। वो अपनी हक की बात करे, हमारी नहीं करे, बिहार के जनता को। हाँ, बिहार की जनता के लिए वो हक की बात ना करे। मतलब बिहार में खुश है मोदी जी से? हाँ, मोदी जी से खुश है बिहार में? हाँ, पूरे बिहार खुश है, पूरे बिहार खुश है। 20 साल से क्या सरकार ने काम कर दिया बिहार में? मैं बताता हूँ, पहली तो 20 घंटा बिजली रह रहा है, बिजली रहता ही नहीं था। कांग्रेस और तेजस्वी लालू के सरकार में मोबाइल भी चार्ज नहीं होता था। रोड ऐसा बना दिया दिल्ली से बढ़िया, मैंने मेन रोड 10 गांव से ऐसा घुसा दिया कि 10 गांव मेन रोड में जा सकता है। सपना बिहार में ने देखा था फ्लाईओवर बनेगा, फ्लाईओवर बना दिया, घर घर बिजली दे दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 1100 वृद्धा पेंशन दे रहा है, किसानों को 6000 दे रहा है, 5 किलो राशन दे रहा है। कांग्रेस की सरकार में या लालू के सरकार में गोदाम में गेहूं राशन सड़ जाता था, कभी नहीं देता था। घर घर नलका का पानी दिया, घर घर शौचालय दिया। अब क्या करेगा? ये काम नहीं है। पर आपका अधिकार भी तो छीन रहे हैं वोट का। कहाँ छीन रहे? वो कह रहे हैं, वो इतनी बड़ी यात्रा निकाली, वो कह रहे हैं जन सैलाब उमड़ गया तेजस्वी और राहुल गांधी के समर्थन में। ना, यही ना, वोट चोरी होता है। मेरा वोट चोरी नहीं होता है, वोट चोरी नहीं होता है। 65 लाख वोट काटे चाचा बिहार में, कह रहे फर्जी है सब। तो किसका काटा है? बांग्लादेशी का। हाँ, कह रहे आम लोगों का काटा जा रहा है, दूसरे धर्म वालों का काटा जा रहा है। अगर काटा जा रहा है तो बीजेपी की भी काटा होगा, RJD की भी काटा होगा, क्या कहते हैं, समाजवादी पार्टी की भी, हर एक पार्टी का वोट काटा हुआ। किससे? राहुल गांधी को क्यों दिक्कत हो रहा है? राहुल गांधी को क्यों दिक्कत हो रहा है? देखिए, वो कह रहे हैं राहुल गांधी के साथ पूरा जन सैलाब उमड़ गया है, बिहार का युवा तरस गया है मोदी जी से। इतनी बड़ी यात्रा निकाली, वहाँ पर सड़कों पे जगह नहीं थी। कान में चूना कत्था लगाते रहे तेजस्वी यादव राहुल गांधी, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। देखिए, बीच में नीतीश बाबू पलटे थे, तब तेजस्वी यादव के साथ गए थे, और उसी में उन्होंने बोला हमने भाई लाखों रोजगार बांट दिया बिहार के अंदर, वहाँ का युवा खुश है। तेजस्वी यादव ने, तेजस्वी यादव बिहार को जंगल राज बना दिया और लाखों नौकरियां दे दिया। दोबारा फिर बिहार को जंगल राज थोड़े बनाना है। एक रोड तो बना ही नहीं पाया, इतने नौकरियां दे दिया, ये दे दिया है? हम 4 घंटे में लालू सरकार में जाते थे घर से रेलवे स्टेशन, अभी हम 40 मिनट में जा रहे हैं। अभी हम 40 मिनट में घर से रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। ये काम नहीं है। हम जो पहले करके जो लालू यादव ने काम किया, वो काम कहाँ नीतीश बाबू कर पाए? 0/0। हम भी पढ़े लिखे हैं, 0/0 काम किया। लालू अपने राज में कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिर्फ जंगल राज बनाया, लूट के खाया। सुनिए
अगर लालू का मौका अगर लालू ने कुछ काम करा होता ना तो आज बिहार के लोगों को इतना पलायन नहीं करना पड़ता, ठीक है ना। आज बिहार में भी इंडस्ट्री होती, ठीक है ना। इनके टाइम पे क्या होता था, अगर शादी होती थी ना तो शोरूम लूट लिए जाते थे रिश्तेदार तक को गाड़ियां गिफ्ट दी जाती थी, ठीक है ना। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या काम करा। आज जो तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हमने नौकरियां दी थी, किसके नेतृत्व में दी गई थी, सीएम कौन था ये बताइए ना आप श्रेय लेने के लिए तो सबसे पहले आज, लेकिन ये बताइए सीएम कौन था उस टाइम पे और किसके पास आप गए थे सरकार बनाने के लिए और किसके नेतृत्व में दी गई थी नौकरियां। वो बीपीएससी का जो हुआ था उसका प्रोटेस्ट हुआ, अब शिक्षक भर्ती को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे। युवा तो बड़ा परेशान है आज के टाइम। अगर युवा परेशान होता ना तो बार बार नीतीश कुमार नहीं आते। नीतीश कुमार वहां से 9 बार मुख्यमंत्री है और नीतीश कुमार के ऊपर एक भी घोटाला मुझे दिखा दीजिए, एक भी घोटाला अगर दिखा दीजिए नीतीश कुमार के ऊपर। और क्यों नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बन रहे ये बताइए। या 9 बार मुख्यमंत्री अगर बिहार की जनता अगर नहीं पसंद करती तो क्यों बनते बार बार मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार बिना दम है तो बीजेपी का सहारा क्यों ले रहे हो, उनके साथ क्यों सरकार बना रहे हैं, अपने दम पे बनाओ ना। भैया मैं ये कह रहा हूँ अलायंस छोड़ो, ये जितने अनपढ़ बैठे हैं ना, ज्यादा घोटाले वाले अनपढ़ बैठे जितने, इनको हटाओ और यहाँ पे केजरीवाल जैसे एजुकेटेड मिनिस्टर की जरूरत है। दिल्ली से चले गए केजरीवाल, कहाँ बिहार में आ जाएंगे। अरे सर ये नहीं। की बात बोल रहे दारू भाई आना जाना लगा रहता है, मोदी भी गया था, ये भी आते जाते हैं, राहुल भी गया था, राहुल भी आएगा, सब आएंगे जाएंगे, समझा। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही? हाँ दिल्ली से ही हुए। कैसे देख रहे हैं बिहार चुनाव में, क्या माहौल नजर आ रहा है कि किसकी सरकार देखते हैं आप? अभी तो अलायंस आएगा, इंडिया अलायंस की आएगी पक्का। हाँ बिल्कुल। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पे भरोसा है। वो जो एसआईआर को लेके आरोप लगा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं कि वोट चुराया जा रहा है, वो सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। वो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, राहुल गांधी और तेजस्वी आएगा और कोई नहीं आ सकता। कह रहे हैं कि वोट तो चुराया जा रहा है बिहार में। कैसे पूछे एक बार, कैसे। अरे इतने सबूत दे दिए यार, इतना सबूत दे दिए, सबूत दे दिया, कोई जवाब नहीं इनका पास। मैं बताऊं, जवाब दूं मैं आपको। जिस रिपोर्ट पे राहुल गांधी चिल्ला रहे थे, सीएसडीआर का जो रिपोर्ट था, हलफनामा जिसने, संजय कुमार नाम है उसका, चेयरमैन था, वो कल से माफी मांगता फिर रहा है मीडिया में। वो जब से हलफनामा का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी हुआ है ना, वो तब से माफी मांगता फिर रहा है। और चुनाव आयोग पे सवाल उठाने वाले पहले ये बता दे, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में एसआईआर नहीं हुआ था? क्या इंदिरा गांधी की सरकार में एसआईआर नहीं हुआ था? क्या राजीव गांधी की सरकार में एसआईआर नहीं हुआ था? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार में नया हो रहा है? पूछे इनसे। वाजिब सवाल है। एसआईआर तो पहले से होता रहा है। और सुनिए एक सवाल छोटा सा मेरा, कि अगर एसआईआर, अगर वोट चोरी हो रहा है तो भाई कर्नाटक में कांग्रेस जीत जाती है, हिमाचल में जीत जाती है, तेलंगाना में जीत जाती है, फिर कैसे जीत कैसे रहे? कह रहा हूँ अगर वो वोट चोरी करती है, ये भी करेंगे क्या? अरे वो चोर है, नहीं 240 क्यों लाते हैं? चोरी का कंपटीशन चल रहा है क्या भाई? उन्होंने वोट चोरी किया, हम भी चोरी करेंगे, ये कंपटीशन चल रहा है क्या? वो तो वोट चोरी कर ही नहीं सकते। वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक लोकतांत्रिक संस्था है, ठीक है। अगर महाराष्ट्र बीजेपी जीती तो तेलंगाना भी तो कांग्रेस जीती थी। अगर वोट चोरी होता तो नहीं जीतने देते फिर वो। भैया किसी बड़े लिखे से बोलो, ये साइन जो कॉन्फ्रेंस की ना, एक भी जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं दिया ढंग से, सारे जवाब घुमाते फिराते रहे। कह रहे हैं भाई हलफनामा दे दे राहुल गांधी या माफी मांगे, अगर आपको इतना है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने हजारों हलफनामे दिए गए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। ये सही ने कोई कार्रवाई नहीं की। ईवीएम हैक करने के लिए इन्होंने बहुत हल्ला मचाया था। जब इलेक्शन कमीशन ने मुख्यालय पे बुलाई, आइए हैक करके दिखाइए, तो क्यों नहीं गए? कोई क्यों नहीं गया? और अगर नरेंद्र मोदी वोट चोरी का वो करना था तो नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव में 240 सीट क्यों लाते? 272 से ज्यादा लेकर आते, 272 से ज्यादा लाते। पर ये लोग वही है, इनके पास एजेंडा सेट है। ये राफेल पे झूठ बोल रहे थे, ये ऑपरेशन सिंदूर पे झूठ बोलते हैं, ये हर चीज पर झूठ बोलते हैं। और माफी भी राहुल गांधी 7 दिन बाद माफी मांगेंगे। आपके कैमरे पे डंके की चोट पर कह रहा हूँ, इस बार राहुल गांधी बिल्कुल ऑन द साफ। नहीं, ये बताइए ना, पूरी कांग्रेस हमलावर है, कह रही है कि आप हलफनामे के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? हलफनामा क्यों चाहिए, उसका कारण क्या है? जब उन्होंने रिसर्च पेपर दिए। आपको चोर बोल दूं तो आप साबित करवाओगे? नहीं करवाओगे? तो भाई किसी को चोर बोला है तो भाई वो साबित तो करवाएगा ना कि हलफनामा दो भाई, कैसे चोरी हो रही है, रिपोर्ट दो ना। आपके पास जानकारी ज्यादा है, हो सकता है इलेक्शन कमीशन से आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, तो आप दो ना। आप डर क्यों रहे हो? ये सवाल उठाते हैं, मतलब किसी को चोर बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, किसी को कुछ बोल दो, ऐसा थोड़ी ना होता है। नेशनल हेराल्ड के घोटाले में भ्रष्टाचार की जमानत पर खुद माँ बेटे जमानत पे
दामाद जमानत पे, पूरा परिवार खानदान जमानत पे। राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? पहले अपने आप को सुधार लें, अपनी छवि को देख लें, उसके बाद बात करें। उन्होंने वोट अधिकार यात्रा चालू की ना बिहार में, उनका सोशल मीडिया भरा हुआ है, कह रहे जन सैलाब उतरा हुआ है समर्थन में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। यात्रा भी की थी, क्या हुआ उसका? 99 लाए, 99 400 बहुत बड़ी अंक होता है। 400 का सपना सरकार रोक बन दिया। गई सर, बन गई 99 लाए, बन गई सरकार। 400 पार का सपना तो तोड़ दिया। कौन सा 400 पार का सपना तोड़ दिया? तो इसका मतलब ऐसा रिपोर्ट फर्जी नहीं है ना, इसका मतलब वोटर लिस्ट वो नहीं हुआ ना आपके हिसाब से। तो मैं यही कहूंगा ना, ये वो लोग हैं जीते तो सही, हारे तो गलत, इसके अलावा कुछ नहीं इनके पास। मतलब ये जो मुद्दे उठा रहे हैं, ये मुद्दे फर्जी मुद्दे हैं सर 6 महीने की रिसर्च फर्जी है। आप बताइए, आप पैसा लेकर आए हैं, आपको ज्यादा पता होगा, आप बताइए कैसे सही है? नहीं, उन्होंने 6 महीने की रिसर्च, 6 महीने की रिसर्च, 6 महीने की रिसर्च, इलेक्शन कमीशन का डेटा। एक सेकंड, आप इतना कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं? बोल नहीं रहा, जो उन्होंने जो डेटा दिया, राहुल गांधी ने बोला, तो आप बताइए कैसे बोला, क्या बोला, कौन सा डेटा है? जिसने डेटा दिया वो बेटा माफी मांग रहा है। आप किसकी डेटा की बात कर रहे हैं? आप पहले मुझे बताइए, राहुल गांधी के बातों में कितनी सच्चाई है, बताइए ना आप। वो तो संस्था करेगी ना, वो तो इलेक्शन कमीशन का परिवार कह रहा था गरीबी हटाएंगे, हट गई गरीबी। राहुल गांधी कह रहे थे इस देश को सुरक्षित करेंगे। राहुल गांधी का मतलब झूठा, मक्कार, भ्रष्टाचारी, दंगई, आतंकवादी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये राहुल गांधी को झूठा मक्कार बता रहे हैं, सच्ची बात है क्या? यार गांधी परिवार का इतिहास तो कुछ ऐसा ही बताता है, बाकी मेरे को पता नहीं। मैं राहुल गांधी को पर्सनली जानता नहीं हूँ, बट हाँ अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कुछ ऐसे ही थोड़े बहुत तत्व आते हैं सामने। क्योंकि मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, आज से 2 साल पुरानी ही बात करता हूँ। राहुल गांधी जी 2 साल भी नहीं, 1-1.5 साल पुरानी शायद बात है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके चले थे, एकदम भारत जोड़ देंगे हम, ठीक है कोई बात नहीं। पंजाब वो आए, उन्होंने पगड़ी उगड़ी बांधी, ठीक है बढ़िया, सबके सामने बोल रहे हैं कि हम पंजाब के साथ हैं, पंजाब के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पंजाब के साथ ये होना चाहिए वो होना चाहिए। दूसरे ही दिन, जिस दिन पंजाब से गए हैं उसके दूसरे दिन ही पार्लियामेंट बोलते हैं मेरी दादी तो शहीद है। तो ये क्या है? एक तरफ आप दिखाते हो कि नहीं सिखों के साथ बहुत गलत हुआ, पंजाब आप गए तो मतलब पंजाब के रंग में रंग के आप बोल रहे हो कि नहीं सिखों के साथ गलत हुआ, पंजाब के साथ गलत हुआ, सही होना चाहिए। और अगले ही दिन आप आके क्या बोल रहे हो कि यार मेरी दादी तो शहीद है। तो इसको क्या बोला जाए? नहीं लेकिन पाजी एक बात बताइए ना, वो लोकतंत्र बचाने निकले हैं दोबारा। अभी तक ये आरोप था ईवीएम हैक, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। अब ईवीएम हैक के बाद अब कह रहे हैं वोटर लिस्ट में चोरी, वोटर लिस्ट में चोरी, वोटर लिस्ट में चोरी। पहले लोकतंत्र बचा रहे थे ईवीएम से, पहले बता रहे थे ईवीएम से लोकतंत्र को, अब वोट चोरी से लोकतंत्र को बचा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, आप लोकतंत्र बचा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं, क्या लोकतंत्र खत्म हो गया? आज आप वोट नहीं दे रहे हो क्या भाई? आप वोट नहीं दे रहे हो, आप क्या खाली सुन रहे हो कि हाँ भाई मैं हूँ तुम्हारा राजा, ये हमारे जो है भाजपा कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं हो रहा ना ऐसा है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग चल रही है ना। अभी बिहार पे भी इलेक्शन होने हैं ना, ठीक है। जिस दिन तानाशाही आएगी हम साथ में खड़े होंगे कि नहीं तानाशाही नहीं होनी चाहिए, हमारा डेमोक्रेटिक है। हमारी भारत की आज़ादी का सबसे पहला रीजन यही था कि हम डेमोक्रेटिक रहेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। पर जब नहीं है तब तक कम से कम ये बोलो, अगर चलो वोट चोरी हुई, ऐसी क्या वोट चोरी होगी कि कर्नाटका में इनकी सरकार बन गई? ऐसी क्या वोट चोरी हो गई कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन गई? सब छोड़ो, ऐसी क्या वोट चोरी हुई? 2014 में तो आप ही बैठे हुए थे, 2014 से पहले सीट पे आप ही की सरकार थी, कांग्रेस ही बैठी हुई थी। उस समय ऐसी क्या वोट चोरी हो गई कि भाजपा हो गई, क्लीन स्वीप हो गया? आप तब वोट चोरी हुई तो मतलब कहीं ना कहीं आपके लोग दोगले हैं, जो वोट चोरी कर रहे थे तो उनको भाजपा को वोट दिलवा दिया उन्होंने। ये कहना ना कि भाई हम तो लोकतंत्र के रक्षक हैं, हमारी तो सरकार में लोकतंत्र पूर्ण तरह से जीवित था। इन्होंने बहुत बढ़िया 1984 में भी बहुत बढ़िया लोकतंत्र इन्होंने बचाया था, ठीक है। 1962 के युद्ध में भी इन्होंने बहुत बढ़िया लोकतंत्र बचाया था। 1995 में भी इन्होंने बहुत बढ़िया लोकतंत्र बचाया था। वो इनके लोकतंत्र बचाते बचाते पीओके हो गया, इनका लोकतंत्र बचाते बचाते ईसाई चीन जैसी चीजें आ गई। पता नहीं यार ऐसा क्या लोकतंत्र इन्होंने बचा दिया। बहुत बढ़िया बचाया है, जो भी बचाया बहुत बढ़िया बचाया है। इसी का जवाब देशवासियों ने 2014 में इनको दे दिया था। वो देशवासियों के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं बिहार में कि वोट अधिकार यात्रा, वोट वोट छीना जा रहा है उसके हम अधिकार में यात्रा कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन क्यों पीछे पड़ेगा? ये हलफनामा दो, अरे थोड़ी जांच कर लो भाई, लीडर ऑफ ओपोजिशन है, थोड़ी बहुत जांच हो जाएगी तो उनको भी तसल्ली मिल जाएगी। खैर सरकार जी मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये बात मैं और आप कर रहे हैं? नहीं, डिपार्टमेंट से बात। एक बात बताओ मुझे, रेलवे की कोई दुर्घटना होती है, ठीक है, तो ये लोग क्यों मांगते हैं प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो? क्यों? रेलवे जो है वो भारत का डिपार्टमेंट है, ठीक है।
इलेक्शन कमीशन क्या है? अमेरिका का डिपार्टमेंट है क्या कि कनाडा का डिपार्टमेंट है? भारत का डिपार्टमेंट है ना? इलेक्शन कमीशन को अगर आप डिफेम कर रहे हो, क्लियर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन को डिफेम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको डिपार्टमेंट के थ्रू कोई प्रोफेशनल काम आप करवाना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं आप बैठ गए साथ में, चलो आओ भाई कैमरा चालू करो, आइए काम किया जाए, ऑफिशियल काम किया जाए, नहीं होता ऐसा। आपको लग रहा है कि आप जो है कॉन्फिडेंट है इस चीज़ों के लिए, आप रिटर्न एक एफिडेविट भेजो, आप एक फॉर्मल लेटर भेजो इलेक्शन कमीशन में। यही तरीका होता है ना मेरे भाई। अगर मेरे को आरटीआई भी डालनी है तो आरटीआई भेजनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता मैं आपके साथ बैठ गया भाई चलो बताओ आरटीआई में क्या क्या है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? आप भेजो ना, क्यों नहीं भेज रहे? नहीं होगा उनसे, वो क्यों नहीं भेज पा रहे? नहीं होगा। तो मतलब इन मुद्दों में कुछ जान नजर आती है, या बिहार चुनाव से पहले की ये सुगबुगाहट है कि महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, दिल्ली हार गए, बिहार भी कहीं ना कहीं हाथों से चला जाए, तो एक नैरेटिव सेट करना है सिर्फ विपक्ष को? देखो पॉलिटिक्स है, वो करते रहेंगे, करने दो उन्हें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पक्ष विपक्ष देश में होना चाहिए, तभी देश स्ट्रांग रहेगा, तभी पता चलेगा कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसको सही कैसे करना है। दिक्कत तब आ जाती है जब आप पक्ष विपक्ष की लड़ाई में आते आते भारत के अगेंस्ट हो जाते हो। कुछ चीजें जैसे सेना का शौर्य जो होता है, हम मानते हैं कि अगर सेना की जो अचीवमेंट है उसको पूरे देश को सेलिब्रेट करना चाहिए कि ये हमारा अचीवमेंट है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। बट जो ऑपोजिशन है वो उसमें भी उनको गलत दिखा रही है कि भाई ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपको दिक्कत है कितने प्लेन गिरे, आपको दिक्कत है कितनी वेपन्स खराब हुए, पर आपको ये इस चीज की खुशी नहीं है कि पूरा देश सुकून से जी रहा था। उनकी कार्यकर्ताओं की 6 महीने की रिसर्च, भरोसा नहीं है पाजी। 6 महीने लीडर ऑफ अपोजिशन, भरोसा नहीं है उन पे। रिसर्च कर रहा हूँ किसी चीज पे, क्या मैं उसको बिना तत्व दिखाए आपको मनवा लूंगा? हम तो दोस्ती यारी में ऐसा होता है कि भाई मैंने ये रिसर्च कर ली, ये बात सुन, ये वाला फोन ले ले, ये फोन बहुत बढ़िया है, इसका प्रोसेसर बहुत अच्छा है। बट जब आप मैक्रो लेवल में देखोगे ना, जब देश की बात होती है तब देश की बात ऐसे की जाती है कि एक फॉर्मल तरीका होता है। प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि आपका यार दोस्त है, कोई जो डिपार्टमेंट वाला कमिश्नर है, डिपार्टमेंट का जो प्रवक्ता है, वो ये नहीं कि आपका यार दोस्त है। तो उसको सही तरीके से किया जाए, अगर ऐसा कुछ हुआ तो बिल्कुल देश के सामने आया जाए।